चलो ओके, थैंक यू सर। A thermodynamic system takes place as shown in a figure. The internal energy system in the state D is 10 joule. अब ध्यान से देख, डायग्राम में क्या दे रहा है वो पीवी ग्राफ पे, लाइक दिस, ऐसे 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 और लाइक दिस, ए बी सी डी, ऐसे चल रहा है। डन, ए बी सी डी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, इधर वैल्यू क्या है 1 3 और 5। डन, ये ग्राफ दे दिया। इंटरनल सिस्टम एट स्टेट ए, यहां पे एनर्जी कितनी है 10 जूल, यू माने इंटरनल एनर्जी, ठीक है, नहीं सॉरी, द इंटरनल सिस्टम इन द स्टेट डी इज 10 जूल, सॉरी डी पे है, इंटरनल एनर्जी है डी, joules. Done. The internal system at state A is the heat given to the system is going from a D to A. यहां से यहां D to A is 10 joule. तो क्यों D to A is 10 joules ऐसे आ रहा है, बोलो क्लियर बात। हीट एनर्जी फ्रॉम D to A is 10 joule. ओके, अब मेरे को ये बताओ, ओके, हर करंट D to A आ रहा है बेटे, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। ओके, गुरनूर पॉजिटिव नेगेटिव? पंशुल सर द वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन, वॉल्यूम कम हो रहा है, देख हर करंट पीवी ग्राफ दे दिया ना, तो हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है ना, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव बेटे। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी को कितनी दी है 10, डी यू को क्या लिखूं यूए माइनस यूडी माइनस डी डब्ल्यू, यूए माइनस यूडी माइनस वर्क डन, ठीक है जी, वैल्यू डालें 10 यूए माइनस 10 माइनस वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिवन द वर्क डन, ये 1 है, ये कितना है 4, तो -4 हो गया, एरिया अंडर पीवी ग्राफ विल गिवन द वर्क डन, दोनों को उठा के ले गया, तो यूए कितनी आ गई 24 जूल्स। मैं लीटर ले देता हूं, वर्क डन डी टू ए, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 1 into 4 joules. Could doubt? Panshu could doubt? Siddharth could doubt bete? क्लियर। Okay. Total work done going from A to the state B, C and D and finally returning to state A. Total work done. Okay. तमन्ना clockwise है क्या anti clockwise है? So clockwise. वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा बेटे? So negative. ओके, स्नेहिल क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है बेटा? सर पॉजिटिव। तमन्ना बेटा अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, ठीक है? Okay, sir.
ऊपर देखना वर्क डन फॉर कंप्लीट साइकिल इट इज हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट. ट्रिपीजियम बन गया. इट इज हाफ बेस 1 यहां से लेके यहां तक 4 प्लस यहां से लेके यहां तक 2 इंटू हाइट कितनी है यहां से लेके यहां तक 2. इट कम्स टू बी 6 joules. नेचर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम C to D. कांस्टेंट वॉल्यूम. कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोकोरिक. चेक करो बेटा, पूरा क्वेश्चन मैंने भेज दिया. अगला क्वेश्चन करो, देखो पढ़ो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हर्षल बोल बेटे. सर इस क्वेश्चन में आंसर वहां पर 8 लिखा है असाइनमेंट में. अच्छा, फिर हमने कुछ गलत कर लिया. इधर देख 4 आ गया, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट 2. नहीं ठीक किया. हो सकता है आज प्रिंटिंग मिस्टेक हो बेटे, ध्यान नहीं दिया. हमने वैल्यू तो ठीक लिखे ना. 1 से लेके 5, ये 1 है ये 5 है, तो 4 आ गया ना बीच में. इधर 2 है, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट. ठीक है बेटे, हमने ठीक किया. मैं ध्यान नहीं दिया. ठीक है, और कुछ? नो सर. इतना परेशान होने वाली बात थी नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कहता है. A gas is enclosed 53rd. ठीक है. A gas is enclosed in a cylindrical vessel fitted with a frictionless piston. कहता है cylindrical vessel लिया, उसमें एक पिस्टन लगा दिया. क्लियर बात. The gas is slowly heated for some time. During this process 10 joule of heat is supplied. तो यहां पे कितनी हीट दी मैंने उसको? 10 joule heat is given to the system and the piston is found to move out 10 centimeter. पिस्टन कितना बाहर चला गया? 10 centimeter, यानी कि 0.1 मीटर. Find the increase in internal energy of the system. ठीक है. The area of cross section is 4 centimeter square. Area 4 centimeter square. 4 into 10 to minus 4 meter square. बोलो clear? At pressure 100 kilopascal. 100 kilopascal. 100 into 1000 Newton per meter square.
सबसे पहले क्या करें, डीडब्ल्यू इट इज पीडीवी, प्रेशर 10⁵, डीवी इज एरिया इंटू डीएक्स, 10⁵, एरिया 4 into 10⁻⁴, dx 0.1 by 10, आंसर इज 4 जूल्स। dq कितने दिए, 10 जूल्स। फॉर्मूला क्या है फर्स्ट लॉ का, dq du प्लस dw, dq 10, du पता नहीं, dw 4, तो du is 6 joules, change in internal energy is 6 joules। क्लियर बात। बोलो बेटा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? तो 54 देखें। बोर्ड क्लिक कर रहा हूं बेटा जी। फिफ्टी फोर क्या कहता है, A system is taken from state A to state C along the path ADC। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा जी, पीवी ग्राफ दे दिया, ADC ऐसे लेके जा रहा है, ADC, और ऊपर से ऐसे लेके आ रहे हैं ABC। ठीक है, दो ग्राफ दे दिए। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज 10 कैलोरीज A टू D टू C। DQ कितनी है, 10 कैलोरी, 42 जूल्स। DQ is 10 कैलोरी, 42 joules, and the work done on the gas is 20 calories। अब मेरे को ये बताओ तमन्ना, बेटे ADC वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा बेटा? सर पॉजिटिव। सुनंदनी? सर हाँ? नेगेटिव। नेगेटिव। तमन्ना इधर से ऐसे आना, वॉल्यूम कम हो रहा है ना बेटे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पीडीवी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन नेगेटिव। तो हम ऐसे आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना इधर, तो वर्क डन इज नेगेटिव, तो -20 कैलोरी यानी कि -84 जूल्स। क्लियर? सर बट ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है ना। नहीं, क्लॉकवाइज क्या है बेटे, ये देख पूरा तो है नहीं ना, ADC ABC, ओके सर। ये तो यहां खत्म हो गया ना बेटे, ये ऊपर वाला अलग है, दो अलग अलग पाथ है ना, A से C तक जाने के दो अलग अलग पाथ हैं, एक ADC और एक ABC। ओके, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, लेट सी हु विल आंसर। इन A से D आने C आने में दो रास्ते, दोनों में से किस केस में वर्क डन ज्यादा आएगा, कौन बताएगा? खुशी? सर जस्ट अ मिनट। ओके, सर A to C। ABC सर दोनों में सेम आएगा। दोनों में सेम आएगा। ओके, सर ABC।
सर ए डी सी में सबसे कम आएगा। एबीसी में ज्यादा लगेगा। ABC में ज्यादा आएगा क्योंकि इसके नीचे एरिया ज्यादा है। ठीक है स्नेहिल, यस सर। इसके नीचे एरिया ज्यादा है ना, और इसके नीचे एरिया कम है, तो डेफिनेटली मोर इज द एरिया, मोर द वर्क डन। ठीक है, यस सर। ओके मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज 10 कैलोरी एंड वर्क डन ऑन द गैस इज 138 जूल्स। वर्क डन ऑन द गैस इज 138 लिखा हुआ, सॉरी मैंने पता नहीं 20 कहां से देख लिया, 20 अगले में लिखा हुआ था। तो वर्क डन इज -138 जूल्स। तो फॉर्मूला क्या है, dq du प्लस dw। dq इज 42, du -138 उठा के ले, तो du कितना आ गया 180 जूल्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 180 जूल्स। ये हम पाथ एडीसी की बात कर रहे हैं, we're talking about path ADC। वो कहता है सेकंड पार्ट में कैलकुलेट वर्क डन बाय व्हेन 20 जूल ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब्ड। कहता है यहां से यहां पे थे तो कितनी हीट की थी 10, यहां से इस रास्ते से आ रहा है तो कितनी हीट अब्सॉर्ब कर रहा है 20। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन। सेकंड पार्ट देख, ऑन पाथ A B C, ऑन पाथ A B C लिखो एक लाइन, एज द इनिशियल कंडीशन, एज द इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन इज सेम, therefore change in internal energy will be same in both the cases। तो यहां से यहां चेंज एनर्जी कितनी 180, तो ऑन पाथ एबीसी भी कितनी आएगी 180 आएगी। ऑन पाथ एबीसी डी को कितनी बोल रहा है 20 कैलोरीज, यानी कि 84 जूल्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 180 जूल्स। डी क्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, dq is 84, du 180 plus dw comes to be minus 96 joules। minus 96 joules। नेगेटिव वर्क डन है बेटा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। चेक करो बेटा जी 54 क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 55। बेटे आराम से करो, कोई इश्यू नहीं है, समझ में आनी चाहिए हर चीज। फिफ्टी फाइव देख, ये टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ दे दिया उसने 55 में। फिगर शोज साइक्लिंग प्रोसेस
with a temperature volume graph. ठीक है, ग्राफ की वैल्यूज क्या दे दी बेटे, इधर टेम्परेचर है, इधर वॉल्यूम है, ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से ए, ये टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और ये टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन. चेक करो. A total of 1000 joule of heat is withdrawn from the gas in complete cycle. Find the work done by the gas during the process B to C. हाँ जी, करके देखोगे. Find the work done by the gas during process B to C. 1000 जूल हीट एनर्जी निकाल ली हमने. हमें सिर्फ एक पता है C2A. C2A में वर्क डन 0 रहेगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है. ठीक है, करे बेटा ना. अब सबसे पहले हम वर्क डन ए टू बी निकालते हैं. वर्क डन ए टू बी ना लिखे. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज अ आइसोबारिक प्रोसेस. ये आइसोबारिक प्रोसेस आएगा. Isobaric process because temperature is directly proportional to volume. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल टू nRT और टेम्परेचर और वॉल्यूम में स्ट्रेट लाइन implies constant pressure. Therefore work done A to B. ठीक है, therefore work done A to B it is PV2 minus PV1, PV2 minus V1. ठीक है, it can also be written as PV equal to nRT, nR T2 minus T1, N1 R के लिए 8.31, T2 400 minus 300. It is 831 joules. Working from A to B is 831 joule. ठीक है, वर्क डन फ्रॉम B to A ढूंढना है. वर्क डन C to A 0 because isochoric process, constant volume वर्क डन 0. ठीक है, और दूसरी चीज चेक कर, साइक्लिक प्रोसेस है. इन साइक्लिक प्रोसेस du0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, इंटरनल एनर्जी 0 आएगी. फॉर्मूला क्या मेरे पास, dq du प्लस dw. dq कितनी थी 1000. ठीक है ना, और dq क्या है, प्लस 1000 माइनस 1000. इट विल बी माइनस 1000 क्योंकि उसने विड्रॉ की है गैस. माइनस 1000 0 प्लस वर्क डन A to B प्लस वर्क डन B to C प्लस वर्क डन C to A.
इट इज -1000. A to B वर्क डन कितना है? 831. वर्क डन B to C प्लस 0 implies work done B to C minus 1831 joules. Work done B to C is minus 1831 joules. चेक करो 55 क्वेश्चन. चेक करो बेटा, चारों पांचों क्वेश्चन क्लियर हुए? Yes, sir. नो 56 घर पे दिया था, हो गया. चलो मैं ये रिकॉर्डिंग से बोले नया लिंक भेज रहा हूं, 2 मिनट वेट कर लो. ये वो होगा नहीं वैसे भी, क्वेश्चन लंबा है. ठीक है.